और कलयुग में तो सबसे बढ़िया तप बताया गया है भगवान के नाम का जप। यही तप है। तपस्या करने के बाद तो ये जान लीजिए शरीर सूख जाया करते थे सतयुग द्वापर त्रेता में, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होते थे। परीक्षा बहुत कठिन थी, लेकिन अब तो केवल और केवल भगवान का नाम लेना है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। और यहां दूसरे शब्दों में यह भी कह दिया कि 3 में संतोष ना करो, अध्ययन, तप और दान। अब यहां कौन सी बात निकाली जाएगी? जैसा वेद पुराण शास्त्रों ने कहा हमें उसी पर चलना है। और बोले तीसरी चीज है दान। दान में भी कभी संतोष नहीं करना चाहिए। हमारे पास धन नहीं है तो हम श्रम दान कर सकते हैं। किसी को सलाह देना भी बहुत बड़ा परोपकार है। वैसे भी वेद व्यास जी ने कह दिया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। बोले 2 कार्य ही मैंने इतने पुराण लिख डाले, 4 वेद लिख डाले, उपवेद लिख डाले। एक बात कही है परोपकार और दूसरी बात कही है कि किसी का हृदय ना दुखाना। पुण्य क्या है? बोले किसी को पीड़ा ना पहुंचे आपके द्वारा, वही पुण्य है। अगर पीड़ा पहुंच गई तो सबसे बड़ा वही पाप है। बोले पीड़ाया पापाया परपीडनम। आपके द्वारा किसी को पीड़ा पहुंच गई तो सबसे बड़ा पाप है। और बोले पुण्य क्या है? बोले परोपकार पुण्य है। 2 ही शब्दों में इन पुराणों का सार निचोड़ करके रख दिया। बोले परोपकार करो। परोपकार धन से ही साध्य नहीं है। केवल धन से ही परोपकार नहीं होता। परोपकार करने की बड़ी विधियां हैं। पहले जानना चाहिए। जब आप जान लेंगे तभी तो करेंगे। हम छोटी छोटी बातों में इतने बड़े बड़े अपराध कर जाते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। भगवान ने कहा है इन सब को छोड़ करके केवल और केवल परोपकार करना।